है जी। आपकी पिक्चर नहीं आ रही। जितना जी स्टार्ट कर रहे हैं। अब आ गई? बस खाते जी, जी, ही जी। खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमौला साथ है। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारे साथ आपका खास कार्यक्रम सतमौला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसे कि आप लोगों को पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां आपके जीवन से जुड़ी, धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी जानकारियां आप तक लेके आते हैं, आपको उसके विषय में बताते हैं ताकि आप अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ सके। आज हम बात करने वाले हैं कौन से महीने में आपका जन्म हुआ है। और यूं तो कहते हैं कि साल के 12 महीने जो है वो अपने आप में विशेष महत्व रखते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपने किस महीने में आपका जन्म हुआ है और उस महीने के जन्म के हिसाब से उस महीने के गुण जो है क्या स्वतः आपके अंदर आए हैं, आपका व्यक्तित्व कैसे उस महीने में जन्म के हिसाब से निर्धारित होता है। आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भाग्य का तो हम ऐसे मान लेते हैं कि अगर आप रईस के घर में पैदा हुए आपका भाग्य अच्छा, किसी गरीब के घर हुए तो आपका भाग्य थोड़ा कमजोर, तो तब हमारा कर्म काम आता है। एक रिक्शे वाले का बेटा भी आईएएस बन जाता है या बहुत दौलतमंद बन जाता है। अब्राहम लिंकन के पिता एक मोची थे, वो देश के राष्ट्रपति बने। तो आपको अपने कर्मों के हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन आपके सितारे आपके महीने के हिसाब से क्या कहते हैं, मैं इसके ऊपर आता जी। सबसे पहले बात करते हैं महीने के पहले दिन, अंग्रेजी महीने के पहले दिन जनवरी जी। हिंदी में तो चैत का महीना पहला होता है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जनवरी के महीने की। जी। जातकों का जन्म साल के जनवरी मास में होता है, उसके लिए हमारा जो शास्त्र है वो कहता है आप बेहद आकर्षक मिजाज और प्रोफेशनल इंसान होते हैं। भाग्य का चमकीला सितारा हमेशा आपके साथ चलता है। आप कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं जी। आप में इंसान को पहचानने की विलक्षण शक्ति होती है, बावजूद इसके आप अपने आसपास के लोगों से ही धोखा खा जाते हैं। जी। आपकी कमी यह है कि पूरी बात सुनने से पहले आप उसे रिएक्ट कर देते हैं और कान के भी आप कच्चे पाए जाते हैं। आपका लकी नंबर है 5, 3 और 1 या 1, 3 और 5। आपका जो लकी कलर है वो डार्क ब्लू, रेड और लाइट येलो। जी। ये बात फरवरी माह की, तो फरवरी महीना साल का दूसरा महीना होता है। अगर आपका बर्थडे फरवरी में है तो समझ लीजिए आप में गजब की आकर्षक शक्ति है जी। और आपके अंदर विभिन्न प्रकार की विचित्रता भी पाई जाती है। जब आप खुश होते तो इतने खुश होते हैं कि संभाले नहीं संभलते, और जब दुखी होते हैं तो फिर वो भी चरम पे पहुंच जाता है। आपको समझ पाना बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। आप अक्सर बैठे बैठाए धोखा खा जाते, क्योंकि हर किसी पर विश्वास कर लेना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप छोटी छोटी बातों को दिल से लगा के रखते हैं। भाग्य के मामले में आप थोड़ा पिछले कहे जा सकते हैं। जी। आप कहेंगे साहब आपने भाग्य के मामले में पिछड़ा क्यों कह दिया? क्योंकि महीने में दिन कम होते हैं, 29 और 28 दिन होते हैं, इसलिए ऐसी बात मैंने कही। और आपका जो लकी नंबर है वो है 4, 7 और 9। आपका लकी कलर है सफेद, बेबी पिंक और मेहरून। जी। ये मार्च के महीने में, चैत का महीना भी लगभग मार्च में होता है और तीसरा महीना है ये साल का। अगर आपका बर्थडे मार्च में तो आप आकर्षक और मिलनसार होंगे, यात्रा के शौकीन और बड़े फ्रेंड सर्किल वाले होते हैं। आप जिम्मेदार पदों पे अपनी योग्यता दिखाकर सफल होते हैं। इस माह में जन्मे लोग बेहद बातूनी और हंसोड़ स्वभाव के होते हैं और इनको वैसे नशा नहीं करना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। आध्यात्मिक की तरफ भी आपका झुकाव होता है और प्रैक्टिकल अप्रोच रखने में पैसा खूब कमाते हैं। जी। आडंबर से दूर भागने वाले, आडंबर से रहित होते हैं। आप आडंबर नहीं कर सकते। वैसे मेरा जन्म भी मार्च का ही है जी। और आपका जो नंबर है लकी वो 3, 7 और 9 है।
हरा, पीला और गुलाबी रंग आपका लकी कलर है। अगर आपके बेडरूम में आप गुलाबी कलर कराएंगे तो आपकी रात की नींद बहुत बढ़िया हो जाएगी। अप्रैल माह की बात करता हूं, अगर आपका जन्म अप्रैल में हुआ है तो आप हंसमुख और बेहद सुंदर हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव वाले, कलात्मक चीजों का आप शौक रखते हैं और एडवेंचर प्रेमी हैं। आप में एक विशेष प्रकार का जुनून पाया जाता है। आपकी खास क्वालिटी है कि आप अव्वल दर्जे के रोमांटिक भी होते हैं जी। खुद पर नियंत्रण थोड़ा कम ही रख पाते हैं। इसमें विलक्षण प्रतिभा पाई जाती है। जिस भी क्षेत्र में कदम रखते हैं सफलता आपके करीब पहुंच ही जाती है, और वो भी चरम पे। आपका लकी नंबर है 3, 7 और 9, और लकी कलर है आपका ग्रीन, येलो और पिंक। जी। यदि आप अपने कमरे में ग्रीन कलर के साथ पिंक कलर का शेड डालें तो आपकी रात की नींद बहुत अच्छी हो सकती है और आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे बन सकते हैं। अब आता है 5वां महीना मई का। अगर आपका जन्म मई के महीने में हुआ है, आपका बर्थडे मई में है, यदि हाँ तो आप बेहद आकर्षक, लोकप्रिय होंगे, लेकिन लापरवाही और सनक भी आपके साथ लगी होगी। एक बार जो आपके मन में आ गया उसे पाकर ही रहते हैं। इनकी खासियत यह है कि भीड़ में इन्हें पहचानना आसान होता है, क्योंकि इनका आकर्षण व्यक्तित्व सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। रोमांच के मामले में सिद्धांतवादी होते हैं। किसी के प्रति एक बार इनका विश्वास टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं जुड़ सकता। ये लोग दिल के साफ होते हैं। हम आपको खतरों का खिलाड़ी कह सकते हैं। जी। जो लकी नंबर है वो 2, 3, 7 और 8 है। थोड़ा थोड़ा सनी का पुट भी आप में देखा जाता है। आपका जो लकी कलर है व्हाइट, मैरीन ब्लू और मेहंदिया, जो मेहंदी का रंग होता है वो। आज की बताने वाली अंतिम है जून का माह। जून का 6ठा माह होता है साल का, और आपका जन्म यदि जून के महीने में हुआ है तो आप जिद्दी और जुनूनी होते हैं। आपकी अपनी बात पर अड़े रहना आपका स्वभाव होता है। कई बार अपना नुकसान कर बैठते हैं इस जुनून की वजह से। इनमें शासन करने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है और ये किसी के अधीन तो नहीं रह सकते। जहां जाएंगे सुपर पोस्ट पे पहुंचेंगे या बिल्कुल बेकार होकर बैठ जाएंगे। अपने गुस्से पे इनको कंट्रोल करना नहीं आता। अगर ये अपने गुस्से पे कंट्रोल करें तो बहुत कुछ पा सकते हैं। और बिना सोचे समझे किसी को भी अनाप शनाप बोलने की आदत होती है आप में। आपको चोरे छिपे रोमांस करना अच्छा लगता है। अगर इनके सितारे थोड़ी भी सहयोग करें तो ये सब पे छा जाने की ताकत रखते हैं। वाणी पे नियंत्रण करके आप राजा बन सकते हैं। आपका लकी नंबर है 4, 6 और 9, और लकी कलर है ऑरेंज, मजेंटा और डार्क येलो। आज के लिए इतना ही है आपके लिए दोस्तों। मैंने जो बताया है मेरी अपनी रिसर्च है, अपनी रिसर्च से बताया है। आप लोगों को कैसा लगा हमको जरूर आप बताइए। हम हो सकता है और बेटर से बेटर आपको देने की कोशिश करें, लेकिन हमारी जो जानकारी होती है हमारी निजी होती है। हम आपके लिए बहुत ढूंढ के ला के लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। धन्यवाद जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए। जैसे कि दर्शकों आपको बता था, अभी हमने पीछे वास्तु को लेकर एक पूरी सीरीज शुरू की थी। कल हमने जाना था वास्तुओं में दिशाओं के महत्व को, कि वास्तुओं में दिशाओं का क्या महत्व है। आज हम बात करेंगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने। आज वास्तु और 5 तत्व के बारे में आचार्य जी जानना चाहेंगे कि वास्तु और 5 तत्व जो है उसका आपस में क्या संबंध है और वो किस तरह से मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालता है। देखिए, वास्तु का मतलब है प्रबंध, वास के अंदर प्रबंध रखना। इस तरह दिशाओं के हिसाब से हम अपना निर्माण करें, अपनी बिल्डिंग का निर्माण करें, अपने आवास का निर्माण करें जो हमारे लिए फेथफुल हो, यानी कि लाभदायक हो, क्या रह के हम सरवाइव कर सके, यानी ऊपर से ऊपर उठ सके। साथ ही हमें रात की नींद अच्छी आए, दिन का चैन बढ़िया रहे, पेट साफ रहे, भोजन हम अपने घर में ही करें, हमारा खर्चा कम हो, जो हम कमाएं 2 पैसे हमारे घर में बचे। तो इस चीज के लिए एक नाम आता है भगवान। भगवान शब्द 5 तत्वों से प्रेरित है, क्योंकि मानव भी 5 तत्वों से बना हुआ है। जी।
इसलिए सनातन धर्म में मानव को उन्हीं 5 तत्वों में मिलाने की शुरू से चक्र चला आ रहा है। इसलिए हमारे यहाँ शरीर मृत हो जाने के बाद जलाया जाता है, जिससे वो 5 तत्व जमीन में वापस मिल जाए। तो वो 5 तत्व है। पहला तत्व है भूमि, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है आकाश और 5वां है जल। जी। 5 तत्वों के आधार पे वास्तु की रचना हुई, शरीर की रचना हुई, धरती की रचना हुई, ब्रह्मांड की रचना हुई। धरती के बिना हमारा कुछ नहीं है, आकाश के बिना हमारी बात आप तक नहीं पहुंच सकती, चाहे आप मेरे पास ही बैठे हो। जी। जल के बिना जीवन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 72% जल है। जी। अग्नि, सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है, जीवन ही नहीं हो सकता। जी। और ये बात वायु की, तो हमारे प्राण वायु पे आधारित है। अगर 10 मिनट 10 सेकंड हमको वायु ना मिले तो हमारे प्राण चले जाते। अभी देखा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, क्या हुआ, लोग मर गए लोग। वो 5 तत्वों पे आधार पर वास्तु की रचना हुई है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं मैं स्टोरी के माध्यम से, कि 5 को बराबर बराबर 20-20% संज्ञा दी जाती है, तब जाके 100% होता है। अगर किसी एक तत्व में भी 20% से कमी आ जाती है तो हमारा वास्तु कितना ही अच्छा हो, वो वास्तु बढ़िया नहीं रह पाता। जिन घरों के दीवारों से पानी रिसता है, फर्शों में पानी भरा हुआ है, चूता है, वो दिखाई देता है, पैर गीले हो जाते हैं, ऐसे घरों में दमा पाया जाता है। जी। जिनके घर के अंदर पूरा का पूरा कवर्ड होता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है वो हमारी सोच की आती है। घर इको हो जाता, जहां पे धरती में कमी होती है, जहां पे धरती तत्व कमजोर होता है, वहां पैरों में अक्सर सूजन रहती है। और जहां पर अग्नि ज्यादा होती है, ऐसे घर नकारात्मक सोच वाले बन जाते हैं। जी। 5 तत्व अपनी अपनी जगह पर है। 5 तत्व को बैलेंस करने से ही हमारा वास्तु बनता है। और यही 5 तत्व वास्तु का आधार है, वास्तु शास्त्र का आधार है और मानव का आधार है। जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, दर्शकों को वास्तु के विषय में भी इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। जैसे कि दर्शकों, आपको हमने बताया कि हम वास्तु पर एक पूरी सीरीज चला रहे हैं, तो कल इसके अगले भाग के विषय में हम जानेंगे कि वास्तु से जुड़ी हुई और क्या चीजें और उनका आपके जीवन पर क्या असर जो है वो पड़ता है। फिलहाल अब समय हो चुका है हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने का, उनके सवाल लेने का। आचार्य जी, अजय कुमार शर्मा जी ने हमें अपना सवाल भेजा है। गया बिहार में इनका जन्म हुआ है और जन्म तिथि है इनकी 1 फरवरी 1993, 1993, 1 फेब, और समय है इनका दोपहर के 12 बजे, दिन में 12 बजे का इनका समय है। समस्या इन्होंने लिख भेजी है, नौकरी नहीं लग पा रही है इनकी, और कहीं अगर लग भी जाती है तो ज्यादा दिन वहां टिक नहीं पाते, ज्यादा दिन वहां काम नहीं कर पाते, बहुत जल्द नौकरी वहां से छूट जाती है। इनका वृक्ष लगन है, वृक्ष राशि है, कृतिका नक्षत्र में जन्म हुआ है इनका, सूर्य के नक्षत्र में। इनकी कुंडली के लगन में पितृ दोष है, चंद्रमा केतु के साथ है, इनको थोड़ा नजला रहता है, और साथ में पितृ दोष की वजह से नौकरी की लगने में परेशानी आती है, अगर लग जाती है तो थोड़ी दिक्कत रहती है। और साथ में इनका 7वां घर भी खराब है, राहु है वहां पर, उसकी वजह से भी जो इनकी आमदनी है उसके अंदर ब्रेकेज होता है। एक इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है जी। इनका जो पूर्ण भाग्य उदय होगा वो 32वें वर्ष में होगा जी। फिर भी इन्हें एक या तो डायमंड की अंगूठी सॉलिटेयर, या फिर इन्हें एक ओपल 8.5 रत्ती का अपने रिंग फिंगर में शुक्रवार को पहन लेना चाहिए। अगर ये पहनते हैं तो इनकी नौकरी नहीं छूटेगी, यही इनकी कुंडली का योग है।
साथ में इन्हें करना ये चाहिए, अपने पिता की सेवा करें, उससे इन्हें बल मिलेगा। अगर इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, शाम को छिपता हुआ सूरज देखें रोज 2 मिनट तक, उससे इनकी माइग्रेन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। स्वभाव से चिड़चिड़े हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं, अपने पंडित जी से कह के अपना पितृ दोष शमन कराइए, उससे इन्हें लाभ मिलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। एक सवाल और आया हमारे पास सागर कश्यप जी का, विराटनगर नेपाल से ये सवाल हमारे पास आया है। इनका जन्म हुआ है 23 अगस्त 1999 को सुबह के 3:30 पर, और 1999, हाँ 1999 30 अगस्त सुबह 3:30 पर। 23 है 30 है 30 अगस्त 1999। 30 अगस्त 1999 3:20 नेपाल। जी नेपाल, विराटनगर। लेखक और कवि है और जानना चाहते हैं कि आगे इस क्षेत्र में करियर बनाना कितना बेहतर रहेगा इनके लिए। ओके, इनका क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। लेखक और कवि है आचार्य जी, लिखते हैं और कवि है, और जानना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में आगे करियर अगर बनाना चाहे तो कैसा रहेगा इस क्षेत्र में आगे। इनका कर्क लगन है, मीन राशि है और रेवती नक्षत्र गंडमूलों में इनका जन्म हुआ है। सपनों की दुनिया में रहते हैं ये, और कवि जहां तक है तो ये तो अभी भी अच्छे कवि हैं, और अगर अपना कैरियर बनाएंगे तो इनका कैरियर तो 18 साल की उम्र में शुरू हो चुका है। फिर भी इनके लगन के अंदर राहु चंद्रमा की राशि के अंदर है, एक मोती है 8.25 रत्ती का अपनी कनिष्का में सब में छोटी उंगली के अंदर पहन ले, चांदी में बनवा के सोमवार के रोज। कवि में बनने में इनमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे कवि साबित होंगे और भविष्य में इनको बहुत अच्छा फेम मिलेगा। साथ ही इनको एक चांदी का छल्ला राहु को शांति करने के लिए अपने उल्टे हाथ के अंगूठे में पहन लेना चाहिए सोमवार के रोज। यानी कि एक मोती पहने और एक चांदी का छल्ला पहने, निश्चित तौर से इनको सफलता मिलेगी और बहुत आगे जाएंगे। इन्हें अपने पेट का भी ध्यान रखना चाहिए, इनका पेट इनके फेवर में नहीं रहता है, और कभी का अगर पेट खराब हो अच्छे विचार नहीं आते हैं। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। उम्मीद है आप लोगों को आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, और आचार्य जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन उपायों को आप अपने जीवन में कर उसके सफल परिणाम जो है वो देख सकते हैं। अब वक्त हो चुका है इस समय आज का राशिफल जानने का। आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि दर्शकों को राशिफल बता दें कैसा बीतने वाला आज का दिन। आज का दिन बड़ा खास है। आज अघोरी चतुर्थी है। आज का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, इसलिए नहीं कि सोमवार है। आज के लोग भोलेनाथ के लिए यज्ञ करते हैं, जो शमशान की पूजा करते हैं, आज उनका दिन है। अघोरी चतुर्थी बोलते हैं इसको। 6 सितंबर 2021 सोमवार का दिन, आज अघोरी चतुर्थी है और कल को अमावस्या है, जिसको पिठोरी अमावस्या बोलेंगे। और इस दिन जो होता है, कल की सुबह आपको करना चाहिए गंगा में या किसी भी पवित्र नदी के अंदर आपको कुशा होती है उसको अपने ऊपर से उतार के प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलती है और तन को भी शांति मिलती है। जी आज मेष राशि की बात कर रहा हूं मैं। आप सबसे पहले अपने वाक्शक्ति से कार्य बनेंगे, यानी कि अगर आपकी वार्ता के अंदर जान हो आपके कार्य बनेंगे। व्यापार व्यवसाय में यश कीर्ति बढ़ेगी। खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा है। यात्रा से लाभ संभव है। समय पे कार्य करना सीखे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। व्यय बढ़ सकता है आपका। जी आपका स्वामी मंगल है। आप ये वृषभ राशि वर्तमान समय शुभ फल देने वाला चल रहा है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, बड़े काम बिगड़ सकते हैं। नहीं तो अपनी सोच को बदलने की सोचें, दूसरों की सोच को ना बदलें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका क्रोध हावी हो जाएगा, उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आपको इस साधना से लाभ मिलेगा। आती है मिथुन राशि। शनि की ढैया चल रही है। आपका स्वामी बुध है। संतान के विवाह की चिंता रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की गुंजाइश है।
पूंजी निवेश में लाभ संभव है। राजकार्य से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित रहेगा। अपने अधिकारियों का गलत प्रयोग ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। पैसे की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है। आती है कर्क राशि, स्वामी आपका चंद्रमा है। व्यापार विस्तार की योजना सफल रहेगी। स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। व्यर्थ जो आपको चिंता रहती है, बहुत संवेदनशील है, उसे आप छोड़ दीजिए। चिंताएं करना छोड़ें, उससे आपको लाभ मिलेगा। खाद्य पदार्थ से जुड़े जातकों के लिए समय अत्यंत अच्छा है। समय रहते पूंजी निवेश करें और शत्रु से सावधान भी रहें। आती है सिंह राशि, आपका स्वामी सूर्य है। आपके व्यवहार से सहकर्मी खुश होंगे। जीवन में नई उड़ान भरने का समय आ गया है। किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। पारिवारिक जनों से आपका जो संबंध है बढ़िया रहेगा, लेकिन अचानक खर्चे सिर उठा सकते हैं। आप किसी सामाजिक कार्य में भी भाग ले सकते हैं, कुछ दान भी कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है। धनकोष में वृद्धि होने का योग बन रहा है। अपने करियर के प्रति गंभीर निर्णय लें। आत्मविश्वास की कमी के कारण कोई गलत फैसला ले सकते हैं। मन में कई दुविधाएं आपके चल रही है। आध्यात्मिक बल से आपको लाभ होगा। आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शनि की ढैया चल रही है। लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद का आज समाप्ति का दिन है। बैठकर विचार करके आप कोई भी समाधान निकाल सकते हैं। महत्वपूर्ण कार्य निपटाने में लगे रहेंगे। छात्रों के लिए समय मेहनत से भरा है। ज्यादा घमंड करने से आपको नुकसान हो सकता है। अब आप एक चढ़ते हुए घोड़े पे सवार हैं। अपने कार्य को कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आती है वृश्चिक राशि, स्वामी आपका मंगल है। आप बहादुर हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि का समय है। नौकरी की तलाश में अगर आप भटक रहे हैं तो प्रयास मत छोड़िए, भटकना बंद कर दीजिए। नौकरी लगने के चांस बन गए हैं। आप कितना सोचते हैं पर कितना करते हैं, इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए। इस पर ध्यान देंगे तो आपको लाभ होगा। आपके जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। भूमि भवन के क्रय करने में पूंजी लगानी पड़ सकती है। आप यदि कोई बिल्डिंग खरीदने वाले हैं तो आप बिल्डिंग भी खरीद सकते हैं। आप समय बहुत अच्छा चल रहा है आपका। आती है धनुराशि। धनुराशि का स्वामी गुरु बृहस्पति देव है। क्या करूं और क्या ना करूं, इस स्थिति से आप गुजर रहे हैं। शांति से फैसले ले, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। वाहन क्रय करने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल खरीद लें, लाभ रहेगा। अपनी सोच को बदलने से आपको लाभ होगा। मित्रों से मुलाकात आपको खुशी से भर देगी। आप चाहें तो कहीं आउटडोर भोजन पे जा सकते हैं। आपके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। मकर राशि आती है। स्वामी आपका शनि है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आप दूसरों के लिए बुरा ना सोचे, बुरा ना कहें, उससे आपको लाभ होगा। अपने आहार पर नियंत्रण रख के पेट संबंधी रोग संभव सिर उठा सकते हैं। दही का सेवन आपके लिए हानिकारक है। समय कम है, काम बहुत है, काम में मन लगाइए। जो लोग ठेकेदारी के काम में लगे हुए हैं, सरकारी ठेकेदार हैं, उनके लिए समय आज बहुत अच्छा रहने वाला है। और साथ में जिनके रिश्तों की बात चल रही है, उनके रिश्ते होने का भी आज चांस बहुत है। अब ये कुंभ राशि, स्वामी आपका शनि है और शनि के 7.5 20/1/2020 से शुरू हो चुकी है। 24/1/2020 से जो करना चाहते हैं वो करिए। फालतू समय बर्बाद करने का नहीं है। दूसरों को सीख से अपना नुकसान कर बैठेंगे। अपने काम को अपने हिसाब से चलाइए। शांति से विचार कर कोई भी निर्णय ले। आजीविका के सूत्र में वृद्धि के आसार हैं। पुराने जो किए हुए निवेश है उससे भी लाभ है। आपको सट्टे से भी लाभ हो सकता है, शेयर से भी लाभ हो सकता है। अंतिम राशि आती है मीन राशि। कार्य की अधिकता के कारण जरूरी कार्य पूरे नहीं हो सकेंगे। उन्नति के पद पर अग्रसर होंगे। अधिकारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। जो लोग मैकेनिकल इंजीनियर है उनको भी लाभ है। जो लोग सिविल इंजीनियर है उनको भी लाभ है। दान उनसे मन को शांति मिलेगी। विवादों में मौन रखना आपके हक में है। और एक बात और कह देना चाहता हूं, पीपल पर जल में थोड़ा सा काले तिल डाल के चढ़ाइए, आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये कुंडली हमने आपकी बनाई, आपको बताई है दोस्तों, लेकिन आपके कर्म बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप जितने सत्कर्म करेंगे, जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, ईश्वर आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, ये निश्चित समझिए। दूसरी बात, जैसे आपको बताया था कि फिर कोरोना बढ़ने लगा है उत्तरी भारत की ओर। सावधानी अपेक्षित है। जो लड़ाई है वो आपकी सावधानी हटी और बीमारी बढ़ी, ये आप समझ लीजिए। सावधान रहिए, अपने को बचा के रखिए। आप बचे रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद, 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 नमस्कार।
आप सब लोग से विदा लेता हूं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप स्टोरी। फिर साथ में कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगता है हमारा कार्यक्रम। हमें आपसे उम्मीद है कि हमारे जो कार्यक्रम हम आपके लिए बनाते हैं वो आपके दिल को छूने वाले होते हैं, लेकिन बताएंगे जब तक आप नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं हमसे। धन्यवाद। जय श्री राम। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने के लिए, साथ ही साथ उनको उनका आज का भविष्य फल बताने के लिए और उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखकर इससे लाभ पा सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।